शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को हम तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। यह अंतगढ़ सूत्र पर मेरा 43वां वीडियो है। कल हम देखे अपने माता को अशांत देखकर, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हुए देखकर श्री कृष्ण भगवान कहाँ आए? पोषितशाला में आए। और आने के पहले उन्होंने माता से क्या कहा कि हे माता, तुम चिंता मत करो, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ करूँगा जिसके वजह से मेरे को लघु भ्राता होंगे। अब लघु भ्राता होंगे ऐसा आश्वासन देख के वो वहाँ से सीधा कहाँ गए? वो पोषितशाला में गए। किस लिए गए? पोषित करने के लिए बोलो या कोई ध्यान साधना बोलो, पूजा पाठ करने के लिए बोलो, वो कहाँ गए? पोषितशाला में गए। अब इसका मतलब श्री कृष्ण भगवान प्रभु जब दर्शन के लिए माता के आते थे, उस समय वो समय कौन सा होता होगा? वो कैसे आते होंगे? क्योंकि वो सीधा पोषितशाला में गए, इसका मतलब उन्होंने अभी अन्न पान नहीं किया, जल पान नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जब भी माता पिता के दर्शन करने के हैं, उस समय हम ये नियम लें कि मैं अन्न पानी जल वगैरह जो कुछ मेरे को लेने का है, उसके पहले मैं माता पिता के दर्शन करूं। ठीक है, एक आधे बार कोई प्रसंग गिरता है, अपवाद गिरता है, या कहीं गांव जाते हैं और दोपहर में 12-1 बजे आए हैं, उस समय आपने दर्शन किया, वो बात अलग है। लेकिन हमारा नियम कैसा होना चाहिए कि जब भी मैं मुख खोलूं, उसके पहले मेरे को माता पिता की, घर में जो सीनियर सिटीजन है उनकी याद आना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए, और उसके पश्चात ही मेरी जो जलपान करने का है वो मैं क्रिया करना चाहिए। इसलिए कृष्ण वहाँ आए और वहाँ आने के बाद देखा माता अशांत है। तब माता को उसने आश्वासन दिया और माता का मन स्थिर हो गया। माता का मन स्थिर क्यों हो गया? क्योंकि उनको पता है, उनको अपने बेटे पर ऐसा विश्वास है कि जो बेटा बोलेगा वो करेगा। आज हमारा विश्वास हमारे माता पिता को है क्या? इसका चिंतन जिसने उसने करना। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जब हम माता पिता से कहते हैं ठीक है ये बोले ना आप, ये कर देंगे, उस समय वो माता पिता संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि अब पुत्र ने कह दिया ना, ये बात 100% निश्चित होने ही वाली है। ऐसा आत्मविश्वास अपने माता पिता को आना चाहिए। और इसके लिए क्या है? पुत्र ने क्या करना चाहिए? अपना वचन निभाना चाहिए, क्योंकि वैसी आदत बनना चाहिए। कभी भी माता पिता से चीटिंग न हो। समझो व्यवहार में कोई काम हुआ भी होगा जो माता पिता को पसंद नहीं है, वो हमारे हाथों से हुआ भी होगा, तो भी हम माता पिता की डांट पड़े तो भी हम पहले माता पिता से सन्मुख रखें कि पिताजी माताजी मेरे से ये गलती हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इससे क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। और दूसरी बात, कृष्ण जो पोषितशाला में गए, वो प्रतिदिन जाते थे क्या? उसी दिन गए क्या? इसका चिंतन भी हमें करना पड़ेगा। गुरु भगवंत हमारे को ये समझाते हैं
कि जब भी हमारे पर कोई विपत्ति आए, कोई संकट आए, उस समय हम प्रभु के पास जाना चाहिए, यानी चौहार उपवास करना चाहिए। फिर एक उपवास रहो, 2 रहो या 3 रहो, हम कैसा उपवास करना चाहिए? यहाँ पर इनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि 3 उपवास तक चौहार उपवास हम कर सकते हैं। फिर किसी को 3 उपवास होते नहीं होंगे तो 1 उपवास करे, 2 उपवास करे। क्यों करें? क्योंकि हमारे पर जो संकट आने वाले हैं या आए हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम संकट से निकलने के लिए दूसरे के शरण में जाते हैं। फिर वो हमारे को कहेगा 20 उपवास करो, 20 सोमवार करो या शनिवार करो या 11 करो। वो ये नहीं कहेगा कि तुम एकादश ना करो। वो उसकी परंपरा चलाएगा, लेकिन उसके परंपरा पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र पर हम विश्वास नहीं करते, हमारे गुरु भगवंतों पर हम विश्वास नहीं करते। हम अगर कोई कहा कि वह 2 लोटा जल चलाओ, हम सीधा सवेरे 5 बजे उठ के फ्रेश होकर 2 लोटा जल लेके वहाँ पर जाएंगे, 2 लोटा जल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, 3 घंटे वहाँ रुकेंगे। उस समय हमारे को धंधे को देर नहीं होती, हमारे को कोई सर्विस को जाने का है उसकी देर नहीं होती है। उसके लिए हमारे को कोई भी काम, हमारा वैयक्तिक काम बाधा नहीं आता। लेकिन जब हमारे प्रभु, हमारे गुरु भगवंत कहते हैं तेरे को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तू सीधा तू तेरे मन में या तेरे घर में या तेरे मंदिर में जा और एक उपवास कर, तेला कर, तेरी समस्या हल हो जाएगी। अगर हमने उपवास भी किए, तेला भी किए, 3 उपवास भी किए, तो हमारे उपवास कैसे होते हैं? उपवास तो पचक लेते हैं, लेकिन इधर उधर के व्यवहार में लग जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण के पीछे कितना व्यवहार था, उससे ज़्यादा व्यवहार हमारे पीछे है क्या? लेकिन भला उसका व्यवहार भी ऐसा था कि उसने कोई अपने कर्मचारी को सूचना की क्या कि मैं अब मंदिर जा रहा हूँ, मैं 3 दिन नहीं आने वाला, ऐसी सूचना किए वाला उल्लेख है क्या? इसका मतलब वो कैसा था, एक बार करने का है उसके लिए पल की देरी नहीं करते थे। सीधा उठे, सीधा मंदिर में गए, सीधा उठे, धर्म रथ पर सवार हो गए। जैसे ही धर्म रथ पर सवार हो गए, मंदिर में गए, उस समय व्यवहार की कोई भी बातचीत नहीं होती है। वैसा ही जब हम स्थानक जाते हैं तो कैसा है, सीधा घर से निकले, सीधा स्थानक पहुँचे, हो सके वहाँ तक बीच में व्यवहार की बात ना करें। और जैसे ही मंदिर में गए, मंदिर के अंदर पूजा पाठ का ही विषय हो या एक दूसरे के जो कि शुभ भाव बढ़े ऐसे ही विचार हो, जो कि पूजा पाठ में सहायक हो ऐसे ही विचार हो, कटु वचन का त्याग हो, तब हमारा मंदिर जाना सही सफल होगा। उस समय हमारा सही उपवास, सही तेला या सही पूजा पाठ होंगी। लेकिन हम पूजा पाठ तो करते हैं, क्रिया तो करते हैं, लेकिन उसका हमारे को लाभ नहीं होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ क्रिया करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य हमारे ध्यान में नहीं आता। जैसे एक आधी चीज़ हमारे घर में आई नहीं होंगी तो हम उसकी इंक्वायरी करते हैं कि ये कैसी है, काय के लिए है, इसका इस्तेमाल कैसा करना है, इसका हम पूरी तरह से ज्ञान लेते हैं। लेकिन पूजा पाठ का ज्ञान लेते हैं क्या, कैसी पूजा करना, क्या करना है, लेकिन ये ज्ञान नहीं लेंगे। लेकिन हंसते खेलते बातें चीतें करते करते मजा करते हुए हम प्रभु की भक्ति करते हैं। अरे प्रभु की भक्ति इधर कर रहे हैं, लेकिन इधर मुख से कुछ गलत शब्द निकल रहे हैं, तो तुम्हारी वो भक्ति हो गई क्या?
वो तुम्हारी पूजा पाठ हो गई क्या? इसलिए प्रभु हमारे को इस सूत्र के माध्यम से ये समझाते हैं कि तुम्हारे पर कोई भी प्रसंग आए, कोई भी संकट आए, उस समय तुम बाहर कैसे निकलोगे, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर मार्ग दिखाया है। उनके मार्ग को देखते हुए हम और भी चिंतन कर सकते हैं। समय को देखते हुए यहाँ पर रुकते हैं, और मेरे ओर से कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, इसी आशा के साथ मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, इसी आशा के साथ। ओम शांति।